कोई भी सामान अगर खराब है तो उसकी रिपेयरिंग उसी चीज से होगी जिससे वह बना हुआ है। श्योर है? जैसे अगर कपड़ा खराब है तो कपड़े की रिपेयरिंग करना होगा, तो कपड़ा धागे से बना है तो धागे से उसकी रिपेयरिंग होगी कपड़े की। और लकड़ी का कोई सामान अगर टूटा फूटा है, खराब है, लकड़ी का सामान है इसलिए उसकी रिपेयरिंग लकड़ी से ही होगी। और लोहे का सामान खराब है, कोई चीज लोहे की चीज बनी है और खराब हो गई है, तो उसकी रिपेयरिंग लोहे से ही होगी। और मिट्टी का सामान खराब है, मिट्टी से रिपेयरिंग होगी। ठीक इसी तरह से हमारी आपके शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे आपके शरीर में कोई कमी होती है, कोई समस्या आती है, बीमारी आती है, कोई अंग टूटता फूटता है, तो उसकी रिपेयरिंग पांच तत्व से ही होती है। तो इसलिए हमारे आपके जीवन में, विकास में, स्वास्थ्य में पांच तत्व का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अगर पांच तत्व हमारे आपके बैलेंस रहते हैं, संतुलित रहते हैं, तो हमारे आपके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। हर क्षेत्र में हमारा आपका विकास होता चला जाता है, क्योंकि पांचों तत्व बैलेंस हैं। पांचों तत्व कहाँ है? देखिए, अगर हम मूलाधार चक्र बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाता है। और स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा जल तत्व बैलेंस हो जाता है। और मणिपुर बैलेंस कर लेते हैं, नाभि चक्र, तो हमारा अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता है। और अनाहत चक्र बैलेंस कर लेते हैं, हृदय चक्र, तो हमारा वायु तत्व बैलेंस हो जाता है। और विशुद्धि चक्र बैलेंस करते हैं, कंठ चक्र, तो वो हमारा आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है। तो ये बैलेंस कर लेने से ये पांचों तत्व हमारे बैलेंस हो जाते हैं। उसके ऊपर जो आज्ञा चक्र है वो गुरु तत्व है। तो इन तत्वों के बैलेंस रहने से हमारा आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहता है। इसलिए हमें आपको चाहिए कि पांचों तत्व को बैलेंस रखें। या जो तो बैलेंस, गुरु जी बैलेंस जो है सेवन चक्रा के जो हम हीलिंग कर रहे हैं उससे हो जाएंगे बैलेंस। हाँ, सेवन चक्र की हीलिंग करने से बैलेंस हो हम्म। जाएंगे। उसमें एक बात ये भी होती है कि जैसे जो मंत्र का, सेवन चक्र मंत्र से आप चक्रा जागृत कर रहे हैं, उसमें कभी कोई चक्र कम जागृत होगा, कभी कोई ज्यादा जागृत होगा। उसको बैलेंस करने के लिए सेही की सिंबल का भी यूज किया जाता है। सेही की का काम ही बैलेंस है। तो अगर मान लीजिए म्यूजिक तो कम समय के लिए है, जैसे आपके पास समय नहीं है, तो वीडियो दे रखा हूँ उससे आप बैलेंस कर लीजिए। अगर समय है, थोड़ा 10 मिनट निकाल सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर चोकरे से ही की चोकरे से शुद्ध बैलेंस चार्ज करते हैं, इससे बहुत जल्दी होगा। हर एक चक्र पर चोकरे डालिए, चोकरे डाल करके शुद्ध करिए। हम्म। और बढ़िया सा शुद्धिकरण चाहिए तो उस चक्र पर एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार हाथ घुमाइए, वो शुद्ध हो जाता है। चोकरे डाल करके व्हाइट फोकस की कल्पना करेंगे, व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर उस चक्र पर जा रही, शुद्ध कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे और फिर उस पर सेहकी डालेंगे। और पिंक कलर, पिंक फोकस हाथों से जाता हुआ देखेंगे उस चक्र पर। फिर वो संतुलित कल्पना में वो
संतुलन देखेंगे तराजू के पलड़े जैसा, तो बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से चक्र जो है संतुलित हो जाता है। कम ज्यादा होता रहता है तो बैलेंस हो जाता है, जैसे कम है तो बढ़ता है और अधिक है तो कम होता है। और फिर चोकरे डाल करके उस पे चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील 3 बार ऐसा बोलते हैं। क्योंकि चार्ज बोलने से पावरफुल कल्पना में देखेंगे, और हील बोलने से आप देखेंगे वह हील हो रहा है। अगर उसके अंदर किसी प्रकार कोई समस्या है वह दूर हो रही है। तो इस तरह से अपने सारे चक्रों पर चोकरे डाल करके शुद्ध करेंगे, सेकी डाल करके बैलेंस करेंगे, और फिर चोकरे डाल करके उसको चार्ज एंड हील, चार्ज एंड, चार्ज एंड हील 3 बार कम से कम बोलेंगे, और क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे सारे चक्रों पर। जब भी चोकरे पहली बार डालेंगे तो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो ऐसा बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। वहां से कल्पना में देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट फोकस उस चक्र पर जा रहा है। वहां से काले धुएं के रूप में निगेटिव ऊर्जा निकल करके आसमान में जा रही है। एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे, और फिर जब सेहकी डालेंगे तो सेहकी, 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 बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस ऐसा बोलेंगे। 3 बार बैलेंस बोलेंगे, 3 बार सेहकी का नाम लेंगे, और वहां पिंक पिंक उस चक्र को पिंक पिंक देखेंगे और संतुलित देखेंगे। और फिर जब चोकरे डालेंगे, सेहकी के बाद चोकरी डालेंगे तो बोलेंगे चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील, और वहां पर क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे, देखेंगे कि आप हाथों से व्हाइट व्हाइट फोकस ग्रुप रेकी पावर उस चक्र पर जा रही है, और वो चक्र व्हाइट व्हाइट हो रहा है। और उस चक्र का जो कलर है वो कलर एकदम से चमकता हुआ बहुत बहुत कलरफुल होता जा रहा है। जैसे मूलाधार पर करेंगे तो देखेंगे कि मूलाधार का कलर जो लाल है, प्योर लाल होता जा रहा है, एकदम लाल सुर्ख लालिमा उसकी बढ़ती जा रही है, प्योर होता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है, और अधिक खिलता जा रहा है। इसी तरह जिस चक्र पर चोकरे डाल करके हील करेंगे, चार्ज करेंगे, तो वह चक्र जो है वह कलर, उस चक्र का कलर बहुत ही चमकीला होता जा रहा है, और वो चक्र की पंखुड़ियां फैलती जा रही, चक्र फैलता जा रहा, और क्लॉकवाइज हाथ घुमाते रहेंगे, देखते रहेंगे कि आप हाथों से व्हाइट फोकस ग्रुप रेकी पावर वहां जा रही, उस चक्र को शक्तिशाली बना रही है, हील कर रही है रेकी पावर। तो इस तरह से अगर सारे चक्रों पर करेंगे तो जो बीज मंत्र वाला वीडियो ऑडियो लगा कर सुनते हैं उससे कहीं बहुत ही शीघ्र चक्र आपके एक्टिव होंगे और बैलेंस होंगे। तो ये बढ़िया तरीका ये जो है। हाथ हाथ घुमाओ, इससे बोलना जी कुछ हाथ घुमाते हुए। हाथ घुमाते हुए बोलना है। और अगर शुद्ध कर रहे हैं तो शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध बोलेंगे। 3 बार बोलने के बाद में 7 बार, 21, 7 बार, 11 बार, 21 बार जो भी हो इनमें से अपनी सुविधा अनुसार हाथ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और फिर जब सेहकी डालेंगे, बैलेंस करेंगे, फिर जब तीसरी बार चक्र डालेंगे तो चार्ज एंड हील, चार्ज एंड हील बोल के हाथों से व्हाइट फोकस ग्रुप रे की पावर जा रही है उस पर, और क्लॉकवाइज फिर घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, और चक्र को फैलता हुआ देखें, उसका कलर चमकीला होता। मैं तो ये तो कह रहा आज तो आपने बिल्कुल सटीक जानकारी, बढ़िया जानकारी दी। आज की जानकारी जो दिया मैं अपने दिल से दिया, सबके लिए बहुत जरूरी है, सबके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जो जानकारियां दिया इसके हिसाब से चलने से
आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा और समृद्धि भी मिलेगी, पारिवारिक प्रेम भी बढ़ेगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि रोज क्लास अटेंड करिए, रोज अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेगी, जिससे कि आपका जीवन सार्थक होगा और हर क्षेत्र में विकास होगा। तो आज जो जानकारी दिया क्लास में, आज क्लास अटेंड करना पूरी तरह से वसूल हो गया सुनील जी, है ना? आज तो आनंद आ गया जी। आनंद आ गया। हाँ जी। जानकारी अच्छी होगी, जीवन उपयोगी होगी, तो आनंद ही आएगा। हाँ जी। हाँ जी। जो आएंगे वो पाएंगे, जो नहीं आएंगे वो खोएंगे। आपको अच्छी अच्छी बातें भी मिल गई और आपका क्लास अटेंड करना सार्थक हो गया। इसमें बात वही है कि जो जागा सो पावा, जो सोआ सो खोआ, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पावा। ये बात संत महर्षि कहे हैं, वो सत्य कहे हैं। जो अलर्ट है, जाग रहा है, तन मन धन से लगा है, उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। परिवार में विघटन क्यों होता है? क्योंकि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम परिवार के साथ समय नहीं दे पाते। बेटा अलग रह रहा है, साथ में नहीं बैठ रहा उठ रहा है, बहू अलग है, मैं घरवाली अलग है, सब अलग ही अलग है, तो प्रेम कहाँ से बढ़ेगा? कैसे रहेगा प्रेम? हमने एग्जाम्पल दिया ना कि अगर किसी 4-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक साथ कहीं एक जगह पर रह लो 1 हफ्ते, फिर देखिए 1 हफ्ते में ही इतना आपस में प्रेम आ जाता है, बढ़ जाता है कि जब अलग होने लगते हैं तो अलग होने की इच्छा नहीं कहती, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ऐसे ऐसा प्रेम बढ़ जाता है सही हफ्ते बात है जी। दर। तो ठीक सही बात है। यही नियम हर जगह लागू होता है सुनील भाई। अगर इसी तरह से परिवार में भी एक साथ उठोगे बैठोगे, परिवार को एक साथ नहीं तो कम से कम 1 घंटे, नहीं तो आधे घंटे, नहीं तो 20 मिनट, सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके कुछ अच्छी बातें करें, गप सप करें, काम की बातें करें, तो निश्चित ही प्रेम बढ़ेगा। और न विश्वास हो तो करके देख लो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, हमारी किसी बात पर अगर भरोसा नहीं है तो करके देख लो, पहले इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास करो। क्योंकि सही अनुभव बात। की बातें बताता हूँ मैं, सत्य बातें बताता हूँ। जो ईश्वर द्वारा फीलिंग आती है वही मैं बताता हूँ। और ईश्वर हमेशा सत्य चीज, सत्य रास्ता देता है, सही मार्ग देता है। आप पकड़ो ना पकड़ो, पकड़ोगे सुखी रहोगे, नहीं पकड़ोगे तो आप जानो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सबके लिए उपयोगी है, सबके लिए। आज थोड़े से समय में इतना बढ़िया बातें कह दिया कि अगर इसका पालन कोई भी करेगा, परिवार सहित आनंदित रहेगा हमेशा।